नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको सुनाऊंगी धर्मराज जी की कृपा की कहानी। एक बार गांव में बारिश नहीं हुआ, खेत के सारे फसल बर्बाद हो गई। गांव के बड़े बुजुर्गों के कहने पर गांव के लोग धर्मराज जी के मंदिर में दर्शन और प्रार्थना करने जाते हैं। फिर अगले दिन जब वह वापस लौट रहे होते हैं तो उन्हें लौटने में देरी हो जाती है और अंधेरा भी हो जाता है। उनकी गाड़ी घने डरावनी जंगल से होकर गुजरती है। सभी लोग बहुत डर जाते हैं। उस जंगल में से सभी को डरावनी आवाज़ें सुनाई देती है। सभी डर जाते हैं। उनमें से एक कहता है, तुम सब डरो मत, अभी अभी तो हम सब धर्मराज जी का दर्शन करके आए हैं, हमारा कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। कुछ दूर जाने पर उनकी गाड़ी का पहिया एक पत्थर से टकरा जाता है। उन्हें लगता है कि भूतों ने हमला कर दिया। फिर थोड़ी दूर जाने पर पहाड़ी से पत्थर लुढ़कता हुआ उनकी गाड़ी पर गिरता है। उन्हें लगता है कि भूत उनके ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं। फिर कुछ दूर आगे जाने पर जंगली सियार सामने आ जाता है। वह सब लोग बहुत डर जाते हैं। वह लोग चिल्लाने लगते हैं। उनके चिल्लाने से सियार वहां से भाग जाता है। कुछ दूर आगे जाने पर बारिश शुरू हो जाती है। सारे लोग खुश हो जाते हैं। वह आपस में कहते हैं कि भगवान ने हमारी सुन ली। तभी बिजली कड़कती है और उनकी गाड़ी के पास आकर गिरती है। वह सब डर जाते हैं। थोड़ी और आगे बढ़ने पर फिर से बिजली कड़कती हुई उनके गाड़ी के नज़दीक गिरती है। वह और डर जाते हैं और उनमें से एक कहता है कि लगता है हम में से किसी की ज़िंदगी की आखिरी दिन है, इसलिए कदम कदम पर कोई ना कोई हादसा हो रहा है। तभी एक और बिजली उनकी गाड़ी के पास आकर गिरती है। उन सब में से एक कहता है, हे प्रभु, मैंने तो कोई पाप नहीं किया है, मुझे छोड़ दो, इन सब को अपने पास बुला लो। वह कहता है, हम में से किसी की मौत पक्की है, अगर हमने उस व्यक्ति को गाड़ी से नहीं उतारा तो सबकी मौत हो जाएगी। एक बोलता है, बात तो सही है, पर कैसे पता चलेगा कि किसकी वजह से यह सब हो रहा है। एक काम करते हैं, सभी बारी बारी से गाड़ी से उतरेंगे और सामने जो पेड़ लगा है उसे हाथ लगाकर वापस आ जाएंगे। अगर उसकी मौत पक्की होगी तो वह बिजली अवश्य ही उसके ऊपर गिर जाएगी और सब बाकी बच जाएंगे। फिर वह सब आपस में तय करते हैं कि पहले कौन जाएगा। सबसे पहले शंभू जाता है। वह कहता है, हे भगवान, मैंने तो जिंदगी में कोई भी पाप नहीं किया है, कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए, मेरे ऊपर बिजली मत गिराइएगा। अगर मैं बच गया तो 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। शंभू डरता हुआ जाता है और पेड़ को हाथ लगाकर वापस आ जाता है। वह कहता है, मैं बच गया। गोलू भाई जाओ, अब तुम्हारी बारी। गोलू भी कहता है, हे भगवान, मैं 200 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, कृपा करके मेरी जान बच दो। इतना बोलकर गोलू भी पेड़ को हाथ लगाकर वापस गाड़ी में आ जाता है। वह कहता है, मैं तो बच गया, जाओ गणेश भाई, अब तुम्हारी बारी। गणेश डर जाता है और सोचता है, क्यों ना पहले छोटई को भेज दूं, क्या पता इसके ऊपर ही बिजली गिर जाए। भोलू बोला, नहीं भाई गणेश, जैसा तय हुआ था वैसा ही सब जाएंगे। गणेश डरता हुआ जाता है और कहता है, हे भगवान, मेरी जान बच दो, मैं 500 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बस मेरी जान बच दो। गणेश भी उस पेड़ को हाथ लगाता है और उसे कुछ नहीं होता। वह खुशी खुशी वापस आ जाता है। वह कहता है, अरे भाई, मैं भी बच गया, अब सिर्फ छोटाई ही बचा था। सबको लगा कि यही है जिसकी वजह से आज हम सब फंस गए हैं।
छोटाई यह सब सोचकर उदास हो जाता है कि उसकी वजह से सबकी जान आज जोखिम में पड़ गई है। वह पेड़ को हाथ लगाने के लिए चल देता है। वह कहता है, हे भगवान, मैंने अपनी जिंदगी में कोई बुरा काम नहीं किया है। हमेशा मेहनत से रोजी रोटी कमाई है। कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी कोई छल कपट नहीं किया। अगर फिर भी मुझसे कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बस इतनी सी विनती है कि मेरे परिवार की रक्षा करना। मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझ पर बिजली गिरा दो। मैं अपनी मृत्यु स्वीकार करता हूँ। यह बोलकर वह पेड़ के पास पहुँच जाता है। गाड़ी में बैठे बाकी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वह सब बच गए। जैसे ही छोटाई पेड़ को छूता है, जोर से बिजली गिरने की आवाज़ आती है, लेकिन वह बिजली छोटाई पर नहीं बल्कि उस गाड़ी पर गिरती है जिसके ऊपर बाकी के सभी लोग बैठे होते हैं। और छोटाई ही इकलौता ऐसा इंसान था जिसके कर्म की वजह से बाकी के सभी लोग सुरक्षित बचे हुए थे। छोटाई के वजह से गाड़ी के आसपास तो बिजली गिर रही थी, किंतु गाड़ी के ऊपर बिजली नहीं गिर पा रही थी। लेकिन सारे लोगों ने उसी को गाड़ी से उतार दिया था। छोटाई यह सब देखकर बहुत उदास हो जाता है। वह बोलता है, हे भगवान, अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम किया है तो कृपा करके मेरे बाकी के दोस्तों को भी जीवन दान दे दीजिए। भगवान छोटाई के सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होकर उसके बाकी सभी दोस्तों को जीवन दान दे देते हैं और कुछ ही पलों में वह सारे फिर से जिंदा हो जाते हैं। सारे मित्र छोटाई से माफ़ी मांगते हैं और अपने गांव की ओर चल देते हैं। जब वह गांव पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके खेत फिर से हरे भरे हो चुके हैं। फिर वह सारे दोस्त आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं और सभी छोटाई को अपने ज़मीन से कुछ हिस्सा देते हैं, क्योंकि उसी के वजह से उनकी जान बची थी। और छोटाई उन ज़मीनों को गरीबों में बांट देता है। अक्सर चुनौतियों से, संघर्षों से हम डरते हैं, लेकिन संघर्ष ही तो है जो हमें और अधिक मजबूत करता है और ज़िंदगी की कठिनाइयों से लड़ने की हिम्मत देता है। हमें सक्षम बनाता है कुछ भी कर पाने के लिए और कुछ भी कर गुजरने के लिए। इसलिए ज़िंदगी में कोई भी चुनौती आए तो उससे घबराइए मत, बल्कि हंसकर उसका सामना कीजिए। धन्यवाद।